नमस्कार, मैं रविश कुमार। अब बात करते हैं मोदी के प्रवचन की। उन्होंने खुद ही अपने भाषण को प्रवचन कहा कि हमारे देश में, हमारी संस्कृति परंपरा में, हमारी सांस्कृतिक विरासत में माँ का स्थान सबसे ऊपर होता है। माँ शब्द सुनते ही एक श्रद्धा का भाव प्रकट होता है। जहाँ भी पवित्रता है, सब में हमें माँ नजर आती है। ये हमारे संस्कार में है। अगर गंगा के प्रति हमारी श्रद्धा है तो गंगा को माँ कहेंगे। अगर भारत के प्रति श्रद्धा है तो भारत को माँ कहेंगे। गाय के प्रति श्रद्धा है तो उसे भी माँ कहेंगे। सदियों से हमारे देश में माँ का स्थान, नारी का स्थान सर्वोपरि माना गया है। मोदी की शुरुआत ललित निबंधीय शैली में हुई, जिसके शिकार हम सब रहे हैं। स्कूल कॉलेज के इम्तिहानों में नारी पर लिखते हुए हम श्रद्धा का इसी तरह से जिक्र करते हैं। मोदी के विचारों की नारी या तो माँ है या वो देवी है। वो उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप की संभावनाओं का इंतजार कर रही है। शक्ति का अंबार है। राहुल के भाषण में भारत की नदियां ऊर्जा के रूप में थी और नरेंद्र मोदी के भाषण में जहां भी पवित्रता नजर आती है वो मां है। भ्रूण हत्या को शर्मनाक बताया और कहा कि हमें औरतों को उद्यमी बनाने का माहौल तैयार करना होगा। ये भारतीय राजनीति का बनाम काल है। कई तरह के बनामों में एक बनाम सबसे ऊपर आजकल चल रहा है, हमारे जरिए ही, वो नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी। पिछला हफ्ता राहुल के भाषणों की मीमांसा में गुजरा, आज नरेंद्र मोदी का दिन है। महिला उद्योगपतियों ने नरेंद्र मोदी के भाषण का स्वागत किया है। गनीमत है कि आज बीजेपी के यशवंत सिन्हा की तरह इस तरह से बयान नहीं आया। उन्होंने नहीं कहा कि ये उद्योगपति गाली दो तब भी ताली बजाते हैं, क्योंकि ये सरकार पर निर्भर होते हैं। यशवंत ने ऐसा राहुल के CII के भाषण के दिन कहा था। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी भी बेतकल्लुफ अंदाज में बोल रहे थे। कहा कि आधुनिक हिंदुस्तान बनाने की पहली शर्त है हमारी मातृशक्ति का गौरव, उनकी इज्जत, डिग्निटी, सामाजिक जीवन की स्थितियों में बदलाव लाना होगा। हम जिन बुराइयों में फंसे पड़े हैं उसकी बड़ी कठोरता के साथ मुक्ति के लिए हम सबको प्रयास करना पड़ेगा। बेटी बेटे के भेदभाव का समय पूरा हो चुका है। मोदी ने यह भी बताया कि इस दिशा में उन्होंने क्या क्या कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात सरकार की तरफ से स्थायी संपत्ति औरतों के नाम पर ही दी जाती है। दूसरा, गुजरात में औरतों के नाम पर मकान, जमीन की रजिस्ट्री कराने पर कोई स्टैंप ड्यूटी नहीं लगती है। गूगल के अनुसार कई राज्यों में स्टैंप ड्यूटी औरतों के लिए कम तो है, पर जीरो ड्यूटी शायद कहीं नहीं है। मोदी ने कहा कि इससे औरतों के नाम पर संपत्ति आ गई, जिसके आधार पर वो भविष्य में उद्यमी बनने के लिए बैंक से कर्ज ले सकेंगी। तीसरा, ये कहा कि उन गांवों को विशेष दर्जा दिया गया है जिन्होंने सभी पदों पर महिलाएं चुनी हैं। गुजरात के 10,000 से अधिक गाँवों में ऐसे कोई 300 गाँव हैं जिन्हें यह दर्जा प्राप्त है। गूगल से मिली जानकारी के अनुसार इन गांवों को 2 से 5 लाख रुपए का विशेष अनुदान मिलता है। वैसे गुजरात के कई पंचायत यूपी बिहार से तो बेहतर ही हैं। मोदी ने यह भी कहा कि गुजरात के स्कूलों में बच्चों के दाखिले के समय मां का नाम पहले लिखने की व्यवस्था कर दी गई है। यह व्यवस्था अब देश के कई राज्यों में है। मातृशक्ति एकमात्र शक्ति ना लगे, इसलिए मोदी ने कामयाबी के कई और किस्से भी बताए, जिनमें से एक था जस्सूबेन का पिज्जा वाला किस्सा। चुटकी ली कि राहुल के कलावती की तरह जल्दी ही मीडिया जस्सूबेन का पिज्जा ढूंढेगा। ठीक यही हुआ। सिर्फ मीडिया को अभी तक राहुल का गिरीश नहीं मिला है। जिस तरह से बीजेपी ने राहुल के भाषण की आलोचना की थी, उसी तरह से कांग्रेस ने मोदी के भाषण की है। फिक्की की तरह दलित उद्यमियों के संगठन डिक्की के मेंटर चंद्रभान प्रसाद ने कहा कि खाद्य और कृषि से जुड़े क्षेत्र में गुजरात की महिला उद्यमियों की कामयाबी की मिसाल देकर श्री नरेंद्र मोदी ने सदियों पुरानी उन्हीं धारणाओं को मजबूत किया है कि औरतें खाद्य कृषि क्षेत्र में ही अच्छा कर सकती हैं। क्या बैंकिंग, फाइनेंस, IT और मैन्युफैक्चरिंग, जिसकी वकालत मोदी करते हैं, उन क्षेत्रों में गुजराती महिला उद्यमियों ने शानदार काम नहीं किया है? मोदी जितनी मेहनत अपने आलोचकों पर करते हैं, उनके आलोचक भी कम नहीं करते हैं। मोदी ने पिज्जा, अमूल डेयरी, इंदुबेन खाखड़ा, लिज्जत पापड़ की चंद मिसालें दी। वैसे वे गुजरात में महिलाओं की एक बड़ी संस्था सेवा का भी दे सकते थे, पर शायद संबंध ठीक नहीं है। मोदी के आलोचक जरूर कल 5 स्टार में जाकर चेक करेंगे कि बुफे काउंटर पर खाने पीने की चीजों में पापड़ के आगे लिज्जत लिखा है या नहीं। पर आज का सवाल यह है कि मोदी के इस भाषण से क्या महिलाओं को लेकर कोई आधुनिक फ्रेमवर्क खाका निकलता है? क्या वे स्त्री को पारिवारिक छवियों में ही कैद करने की मिसालें दे रहे थे? क्या वे स्त्री को आधुनिक भारत में बराबरी का भागीदार या यात्री नहीं मान रहे थे? मोदी के भाषण को नारीवादी नजरिए से किस तरह से देखा जाए? क्या शशि थरूर की पत्नी पर उनकी टिप्पणी के संदर्भ में या जर्सी गाय वाले बयान के संदर्भ में? क्या मोदी भी महिला आरक्षण के सवाल को उसी तरह से टाल गए जैसे राहुल ने केंद्र राज्य संबंधों के सवाल को टाल दिया? जो भी देखा जाए, आज के भाषण के संदर्भ में ही बात करें
तो ठीक रहेगा। हमारे साथ रंजना कुमारी जी हैं, निदेशक हैं सेंटर फॉर सोशल रिसर्च। शाइना एनसी हैं मुंबई से, भारतीय जनता पार्टी की नेता। संजय निरुपम हैं, सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के। कुमार केतकर साहब हैं, चीफ एडिटर दिव्य मराठी अखबार। और राणा आयुब जी हैं, सीनियर एडिटर तहलका, और जिन्होंने राणा आयुब ने भी एक इसमें कवर स्टोरी लिखी है। शाइना, पहला सवाल आपसे ही कि आज नरेंद्र मोदी के भाषण से आधुनिक महिलाओं के प्रति कोई आधुनिक फ्रेमवर्क क्या निकलता है, या फिर जो भी मातृशक्ति, माँ बहन, या उनकी संवेदनशीलता जो स्त्रियोचित गुण है, जिसकी अगर हम नारीवादियों के सभा में अगर इसका ही जिक्र करें और इसके सहारे ही आपकी क्षमताओं का बखान करें तो काफी पिटाई पड़ेगी, लेकिन फिर भी क्या कोई आधुनिक फ्रेमवर्क निकलता है, या उन्होंने एक घरेलू मां बहन से ज्यादा औरतों की क्षमताओं को और उनको जो समझा भी उससे ज्यादा नहीं समझा? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज जब हम महिला की चर्चा करते हैं, हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि महिला शिक्षित हो, सुरक्षित हो और आत्मनिर्भर हो। हाँ। ये तीनों जो गुण हैं, मुझे लगता है कि एक तरफ जिस प्रदेश में एक महिला को लगता है कि उनको शिक्षा का अवसर मिले, जहां उनको सुरक्षा मिलती है और जहां उनको एक मौका मिलता है आत्मनिर्भर होने का, ये गुजरात प्रदेश एक मिसाल बन चुका है। देश भर में चर्चा होती है, विदेश में भी चर्चा होती है। आप देखिए कि उनका जब मोदी जी ने आज भाषण दिया, तब ऑर्गेनाइजेशन फिकी फ्लो, या जो फिकी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स हैं। उन्होंने काफी उदाहरण उनके सामने पेश की। पहले अमूल का कोऑपरेटिव मॉडल हो तो वो महिलाएं चलाती है। दूसरे तरफ लिज्जत पापड़ की जो बात करते हैं तो वो हजारों करोड़ की आज एक प्रॉफिटेबल बिजनेस वेंचर बन चुका है, जो शुरुआत हुई थी ट्राइबल्स के साथ। लेकिन सबसे अहम है कि वाड़ी जैसे इलाके में, जहां बंजर जमीन पे, जहां आप कुछ नहीं कर सकते हैं, वहां सिर्फ सही ट्रेनिंग देकर जो महिला 15,000 कमाती थी, आज वो 8 गुना कमाती है। सिर्फ ये सोच के कि वी कैन यूज दिस लैंड टू आवर यूटिलिटी, पैकेज एंड सेल द प्रोडक्ट्स। और मुझे लगता है कि ये जो टेक्निकल इनोवेशन है, ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो है, वो जब आप एक महिला ऑर्गेनाइजेशन के सामने पेश करते हैं, तब आप सोच सकते हैं कि क्या ढंग से महिला जो आज शिक्षित न हो, उनकी भी क्या प्रगति हो सकती है। ठीक है।